क्या जब आप घर वापस आते हो तो आपको एक अनएक्सप्लेन्ड सी टेंशन फील होती है? छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन जाती हैं। घर के फैमिली मेंबर्स आपस में बिना किसी बात के आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं। आप सोचते हो कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये वो लोग नहीं कर रहे। आपके घर की एनर्जी ही कुछ ऐसी है। वास्तु फंडामेंटली एनर्जी मैनेजमेंट का साइंस है। हर डायरेक्शन एक स्पेसिफिक एनर्जी कैरी करती है। जब वो एनर्जीज घर में बैलेंस्ड होती हैं, वहाँ रहने वाले लोग नेचुरली बहुत पीसफुल, प्रोडक्टिव और हार्मोनस रहते हैं। लेकिन जब वो एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हों तो वहाँ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। लोगों के बिहेवियर में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। वो इरिटेट रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, और ऐसे घरों में बहुत अननेसेसरी आर्गूमेंट्स होते रहते हैं। अब इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। सोचो आपके रूम का एसी बहुत ज़्यादा कूलिंग पे सेट है और आपको पता नहीं चल रहा कि आपके रूम का टेम्परेचर इतना लो क्यों है। आप ग्रेजुअली इरिटेट होने लगोगे, आपका कंसंट्रेशन खराब होगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे और आपको रीजन नहीं पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिस्टर्ब्ड वास्तु एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। लोग इफेक्ट तो हो रहे होते हैं लेकिन उन्हें एक्चुअल में रीजन समझ में नहीं आ रहा होता। अब आपके घर का सबसे पहला जोन जो ये टेंशन क्रिएट करता है वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट वायु तत्व, एयर एलिमेंट का जोन है। वास्तु में ये जोन फैमिली मेंबर्स और गेस्ट्स को गवर्न करता है। जब नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब्ड हो तो ऐसे घरों में लोगों की अननेसेसरी आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने आउटसाइडर्स और अपने नेबर्स के साथ भी रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं रहते। उनके अननेसेसरी डिस्प्यूट्स लगे रहते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो इसको डिस्टर्ब करती हैं? हैवी क्लटर, बाथरूम, किचन या एक डार्क क्लोज्ड कॉर्नर। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस घर में नॉर्थ वेस्ट हैवीली लोडेड होता है ना, वहाँ गेस्ट के साथ भी एक्सपीरियंसेस बहुत ऑकवर्ड रहते हैं। नेबर्स के साथ इश्यूज चलते रहते हैं। सोशल इंटरेक्शन ऐसे लोगों का बहुत कम हो जाता है। दूसरा जोन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नृत्य कोण, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग और अथॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। जब साउथ वेस्ट वीक होता है तो घर के हेड की अथॉरिटी वीक होती है। मेंबर्स एक दूसरे को सीरियसली नहीं लेते, किसी भी डिसीजन पे वो एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाते, हर बात पे एक दूसरे को स्टैंड ऑफ करते हैं। साउथ वेस्ट में अगर लाइट फर्नीचर हो या ओपन स्पेसेस हो या क्लटर हो तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जोन आपका सेंटर यानी कि ब्रह्मस्थान। वास्तु में ब्रह्मस्थान को पूरे घर की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर माना जाता है। जिस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, वैसे ही ब्रह्मस्थान घर में वही रोल प्ले करता है। जब ब्रह्मस्थान ब्लॉक्ड होता है तो पूरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। हर जोन किसी ना किसी वे में सफर करता है। अब ब्रह्मस्थान में क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? अगर वहां पे पिलर्स हैं, हैवी फर्नीचर है, आपका बाथरूम है, स्टेयर केसेस हैं या कोई क्लोज्ड स्टोरेज है, तो ब्रह्मस्थान नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज, बहुत से मॉडर्न फ्लैट्स में ना सेंट्रली प्लेस्ड बाथरूम्स होते हैं। ये एक जेन्युइन वास्तु कंसर्न है और इसका इम्पैक्ट पूरे घर को सफर करना पड़ता है। सिंपल रूल ये है कि ब्रह्मस्थान शुड बी एज ओपन एज पॉसिबल, लाइट, एयरी एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। अब हम प्रैक्टिकली इन फ्लॉज को फिक्स कैसे कर सकते हैं बिना किसी तोड़फोड़ या रेनोवेशन के? नॉर्थ वेस्ट के लिए जो भी वहां पे एक्स्ट्रा क्लटर है उसे रिमूव कीजिए। एक स्मॉल वाटरफॉल या हॉर्स की पेंटिंग नॉर्थ वेस्ट में लगाना वायु एलिमेंट को एक्टिवेट करता है और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आता है। अब साउथ वेस्ट के लिए घर की हैवीएस्ट आइटम्स साउथ वेस्ट में रख दो। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो वो बहुत बेस्ट माना जाता है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। आप अपना हैवी फर्नीचर और सॉलिड हैवी चीजें साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अब ब्रह्मस्थान के लिए सेंटर ऑफ द हाउस में जो भी एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हैं उन्हें वहां से हटा दो। अगर सेंटर में पूजा स्पेस पॉसिबल है तो वो बहुत आइडियल माना जाता है। मिनिमल, ओपन और वेल लिट होना चाहिए। लाइटिंग एक बहुत ही अंडररेटेड फिक्स है। डार्क कॉर्नर एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हैं। हर कॉर्नर एडुकेटली लिट होना चाहिए, स्पेशली हमारा ब्रह्मस्थान। अब इसमें मैं एक लेयर और ऐड करता हूँ कि घर के मुखिया की कुंडली में अगर फोर्थ हाउस में मंगल या राहु हो या फोर्थ हाउस किसी भी और तरीके से डिस्टर्ब्ड हो तो घर में टेंशन्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। फोर्थ हाउस हमारे घर की शांति को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल या राहु अगर वहां पे डिस्टर्ब्ड हो तो घर में अननेसेसरी क्लेश बढ़ते चले जाते हैं। वास्तु फिक्सेस एक लेवल पर काम करते हैं लेकिन कुंडली अंडरस्टैंडिंग दूसरे लेवल पे। दोनों मिलकर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स दे पाते हैं। अगर आपके घर में हमेशा टेंशन्स रहती हैं तो आज इन तीनों जोन्स को चेक करो। नॉर्थ वेस्ट क्लियर है, एरी है। साउथ वेस्ट हैवी या ग्राउंडेड है। ब्रह्मस्थान ओपन और अनऑब्स्ट्रक्टेड है। ऑलमोस्ट हमेशा ही इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट आपको डिस्टर्ब्ड जरूर मिलेगा। इसे फिक्स करो और आप खुद ही रिजल्ट्स ऑब्जर्व करोगे। अगर आपको स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं घर के स्पेसिफिक लेआउट के हिसाब से असेसमेंट करता हूँ और आपकी कुंडली के हिसाब से आपके घर का वास्तु डिजाइन करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर सच अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु वीडियोस।